बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली और मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को स्टडी कर रहे थे, इस लेक्चर में भी हम उसी को स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ एक्सरसाइज 6.10 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 221 पे। फाइंड एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने हार्मोनिक मीन पढ़ा था और एन हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम उनको शो करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। तो देखें सॉल्यूशन, देखें सॉल्यूशन। लेट H1 H2 H3 up to so on Hn be the n harmonic means between A and B. So A, H1, H2, H3 up to so on Hn B are in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा ये किस में होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन हमारा सीक्वेंस होगा। अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा तो 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 up to so on 1/Hn एंड 1/B ये किस में होगा? ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। 1/H1 को हम क्या कह सकते हैं? A1 कह सकते हैं। अरिथमेटिक मीन हम उसको कह सकते हैं। तो 1/A1 ये हो जाएगा जी A1 अरिथमेटिक मीन, A2 A3 अप टू सो ऑन AN एंड लास्ट टर्म है 1/B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है जी? A1 that is equals to 1/A। फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अगर मैं इन दोनों को छुपा लूं तो ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है अरिथमेटिक मीन की। अब इसको अगर मैं साथ मिला लूं तो ये कौन सी टर्म है? n+1 टर्म है। तो ये कौन सी टर्म हुई? n+2th टर्म हुई। तो n+2 इक्वल्स टू किसके है? 1/B के। तो यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? D फाइंड कर सकते हैं। आइए हम फाइंड करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये बनेगा an+2 इक्वल्स टू 1/B। इसका फॉर्मूला होता है A1 + n-1। तो n+2 - 1 इंटू D डेट इज इक्वल्स टू 1/B हो जाएगा। A1 हमें गिवन दिया गया है। A1 क्या है? ये है 1/A है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1/A प्लस n+1 इंटू D इक्वल्स टू 1/B। 1/A इधर आके माइनस हो जाएगा। n+1 इंटू D 1/B माइनस 1/A n+1 इंटू D डेट इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आएगा? AB, B से B कैंसिल हो जाएगा, A - B आ जाएगा। क्लियर? और n+1 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो D इज इक्वल्स टू A - B डिवाइडेड बाय n+1 इंटू AB। ये हमारे पास D फाइंड हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने A1 कैपिटल A1 फाइंड करना है, फर्स्ट वाला अरिथमेटिक मीन। तो फर्स्ट वाला अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होगा? ये एक्चुअली सीक्वेंस की कौन सी टर्म है? सेकंड टर्म है। तो हम लिखेंगे A2 सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म है ये, दैट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है A1 + D। A1 + D। A1 क्या है जी? दैट इज 1/A प्लस D की वैल्यू क्या है? वो यहाँ पे दी गई है A - B डिवाइडेड बाय n+1 इंटू AB। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू n+1 इंटू AB। क्या कैंसिल होगा? A कैंसिल होगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n+1 इंटू B प्लस A - B। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम n+1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू NB + B + A - B होल डिवाइडेड बाय
n प्लस 1 इंटू ए बी दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल A1 इक्वल आएगा प्लस बी और माइनस बी आपस में कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एन बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की फर्स्ट टर्म आ जाएगी। क्लियर? आइए नेक्स्ट टर्म को फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अरिथमेटिक मीन की थर्ड टर्म सेकंड टर्म फाइंड करेंगे और सीक्वेंस की वो कौन सी होगी? थर्ड टर्म होगी a2 दैट इज इक्वल्स टू a1 प्लस 2d इक्वल्स टू a के 1 क्या है जी? 1/a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है a माइनस बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी। एलसीएम क्या आएगा जी? एलसीएम आएगा n प्लस 1 इंटू ए बी, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू बी फिर प्लस 2a माइनस 2b। क्लियर? 2 मल्टीप्लाई हो गया दैट इज इक्वल्स टू nb प्लस b प्लस 2a माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी प्लस b माइनस 2b तो माइनस b बचेगा दैट इज इक्वल्स टू nb फिर माइनस b प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी। और इसमें से अगर हम b कॉमन ले लें तो a2 इक्वल आ रहा है b इंटू n माइनस 1 प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की सेकेंड टर्म फाइंड हो गई। अप टू सोन इसी तरह से चलता जाएगा, अप टू सोन हम लगा देंगे an प्लस 1 एक्चुअली अरिथमेटिक मीन की कौन सी टर्म है? nth टर्म है। फॉर्मूला क्या होगा? a1 प्लस एन डी, क्योंकि n माइनस 1 में n की जगह पे क्या पुट होगा? n प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू a1 अगेन हमारे पास क्या है? 1/a प्लस n इंटू डी की वैल्यू क्या है? ये है हमारे पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी। एलसीएम क्या आएगा जी? एलसीएम आएगा n प्लस 1 इंटू ए बी, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा n b प्लस b, डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दी, प्लस n a माइनस n b। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखें प्लस एन बी और माइनस एन बी कैंसिल हो गया, बचा क्या? एन ए प्लस बी। तो ए एन की वैल्यू क्या आई? दैट इज एन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 इंटू ए बी। तो ये आ गई nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक मीन और n प्लस 1th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा? सीक्वेंस हमारा बनेगा जी 1/a फर्स्ट टर्म थी, फिर a1 a प्लस एन बी होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी, फिर नेक्स्ट टर्म ये बनेगी b इंटू एन माइनस 1 प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी अप टू सोन। इसी तरह से nth टर्म बनेगी एन ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू ए बी एंड नेक्स्ट 1/b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम इनकी टर्म्स को उलट देंगे तो किस में चले जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, दैट इज a n प्लस 1 इंटू ए बी होल डिवाइडेड बाय a प्लस एन बी। यह आ जाएगा जी n प्लस 1 इंटू ए बी होल डिवाइडेड बाय b इंटू एन माइनस 1 प्लस 2a अप टू सोन। लास्ट आएगी n प्लस 1 इंटू ए बी होल डिवाइडेड बाय एन ए प्लस बी एंड 1/b चेंज हो जाएगा b में, a और b के दरमियान ये आ जाएगी b आ जाएगी, ये किस में हो जाएंगे? r इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो हमारे पास h1 क्या है?
ये हमारे पास फार्मूला है H2 का, ये फार्मूला है अप टू सोन Hn का, ये फार्मूला है आर दी n हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम इनके और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 6.10 का प्रॉब्लम नंबर 9, फाइंड n सो दैट a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n मे बी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अरिथमेटिक मीन में भी सॉल्व किया था और ज्योमेट्रिक मीन में भी सॉल्व किया था, और अब यहाँ पे भी हम इसको n फाइंड करने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूशन देखें, इफ h इज द हार्मोनिक मीन between A and B, then H is equals to 2AB divided by A plus B। ये हमारे पास इक्वल होगा। सिमिलरली if A power n plus b power n plus 1 whole divided by a power n plus b power n is harmonic mean between a and b, then तो ये क्या है, ये भी हार्मोनिक मीन है, ये भी हार्मोनिक मीन है, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे। देन 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b इक्वल होगा a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 2ab मल्टीप्लाई बाय a पावर n प्लस b पावर n इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा जी 2ab a पावर n प्लस 2ab b पावर n इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय a पावर n प्लस a मल्टीप्लाई बाय b पावर n प्लस 1, इसी तरह से b मल्टीप्लाई बाय a पावर n प्लस 1 प्लस b मल्टीप्लाई बाय b पावर n प्लस 1, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब देखें, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। आइए, दैट विल बी इक्वल्स टू 2b a पावर n प्लस 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी तो n प्लस 1 बनेगी, प्लस 2ab पावर n प्लस 1, सेम इसी तरह से इस b की पावर 1 है, इसकी n है, तो n प्लस 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू a पावर n प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, प्लस ab n प्लस 1 प्लस ba n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 2 हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे a पावर n प्लस 1 a पावर n प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 2ba n प्लस 1 माइनस ba n प्लस 1, ये वाला इस साइड पे आ गया, प्लस 2ab n प्लस 1 माइनस ab पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2, सेम उसी तरह से। क्लियर, 2 ये और ये आपस में सेम है, ये 2 है, ये 1 है, या a b पावर n प्लस 1 कॉमन ले लें, यहाँ से आएगा जी 2 माइनस 1 b इंटू a पावर n प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 a इंटू b पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, तो ये बनेगा b इंटू a
पावर n प्लस वन प्लस a इंटू बी पावर n प्लस वन इक्वल्स टू a पावर n प्लस टू प्लस b पावर n प्लस टू। क्लियर? b वाले को अलग कर लें, a वाले को अलग कर लें, यह आ जाएगा जी b a n प्लस वन माइनस a पावर n प्लस टू डेट इज इक्वल्स टू b n प्लस टू माइनस a b पावर n प्लस वन। क्लियर? बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं b a पावर n प्लस वन माइनस a पावर n प्लस वन इंटू a, क्योंकि इसकी पावर भी क्या है 1 है और बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 को मैंने दो पार्ट में कर दिया 1 प्लस 1 में, तो पावर्स अलग हो गई। इसी तरह b पावर 1 b पावर n प्लस वन माइनस a इंटू बी पावर n प्लस वन, b पावर n प्लस टू को मैंने दो हिस्सों में कर दिया 1 प्लस 1 और 1 को अलग कर दिया, क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं और ऐड हुई पावर्स को हम अलग कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है? a पावर n प्लस वन इंटू b माइनस a आएगा इक्वल्स टू, दोनों में क्या कॉमन है? b पावर n प्लस वन इंटू b माइनस a आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, a पावर n प्लस वन इंटू b माइनस a माइनस b पावर n प्लस वन इंटू b माइनस a इक्वल किसके आ जाएगा? 0 के। इसको हम इधर ला के नीचे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते? क्योंकि ये 0 के इक्वल होगा और a इज इक्वल्स टू b हो जाएगा। किसी भी चीज को 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब दोनों में क्या कॉमन है? b माइनस a कॉमन है, तो ये आएगा a पावर n प्लस वन माइनस b पावर n प्लस वन और b माइनस a इसमें कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखें यहां से दो पॉसिबिलिटीज हैं, a पावर n प्लस वन माइनस b पावर n प्लस वन इक्वल्स टू 0 एंड और b माइनस a इक्वल्स टू 0। अब b माइनस a इक्वल्स टू 0 से हमें मिल रहा है कि b इज इक्वल्स टू a या a इज इक्वल्स टू b हमारे पास आ रहा है। अब क्या होगा अगर आप इसको a इज इक्वल्स टू b को इसमें पुट कर दें तो ये किसके इक्वल आएगा? a के इक्वल आ जाएगा। एक्चुअली ये एक स्पेशल केस है, जब आप इसको पुट करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट सीक्वेंस आ रहा होगा। ये एक स्पेशल केस है, इसमें हमारे पास n की वैल्यू नहीं आ रही। n की वैल्यू कब आएगी? व्हेन b इज नॉट इक्वल टू a के केस में आएगी। आइए लिखते हैं, व्हेन a इज नॉट इक्वल्स टू b, तो हमारे पास केस क्या बन रहा है? ये बन रहा है a पावर n प्लस वन माइनस b पावर n प्लस वन इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसको मैं लिख सकता हूं a पावर n प्लस वन इक्वल्स टू b पावर n प्लस वन और इसको इधर लाके मैं डिवाइड कर देता हूं a पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय b पावर n प्लस वन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 1। दोनों साइड पे मैंने b पावर n प्लस वन से डिवाइड कर दिया, तो बेस पावर सेम है, तो ये हो जाएगा a ओवर b होल पावर n प्लस वन इक्वल्स टू, इसको भी मैं लिख सकता हूँ a ओवर b होल पावर 0। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? अगर 1 हो, बेस किसी भी चीज की पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। अब बेस सेम है, पावर्स भी सेम होंगी, तो ये आएगा जी हमारे पास n प्लस वन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यूज आ जाएगी -1। तो हमने n ही फाइंड करना था, क्वेश्चन में भी हमें यही दिया गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो n की वैल्यू क्या आ गई है? हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, फॉर n इक्वल्स टू -1 a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय a पावर n प्लस b पावर n इज हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। a और b के दरमियान ये क्या है? हार्मोनिक मीन है। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।
जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6.10 का प्रॉब्लम नंबर 10. इफ a square b square and c square are in arithmetic progression, show that a plus b, c plus a and b plus c are in harmonic progression. Solution देखें. If a square, b square and c square are in arithmetic progression, then common difference will be सेम. मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. क्लियर. नाउ हमने शो ये करना है कि a प्लस बी, सी प्लस ए एंड b प्लस सी ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. नाउ इफ a प्लस बी, सी प्लस ए एंड b प्लस सी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इफ नाउ a प्लस बी, सी प्लस ए and b plus c are in harmonic progression if 1 over a plus b, 1 over c plus a and 1 over b plus c are in arithmetic progression. ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा अगर ये किस में होगा, इसका जो रेसिप्रोकल है वो किस में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे then the common difference will be same. Then the common difference will be same. ठीक है जी. अब हम इसको फाइंड करते हैं जी. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आ जाएगा जी 1 ओवर सी प्लस ए, 1 ओवर c प्लस ए माइनस 1 ओवर a प्लस बी इक्वल आएगा 1 ओवर b प्लस सी माइनस 1 ओवर c प्लस ए. क्लियर. एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स. दैट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा जी इसका c प्लस ए इंटू a प्लस बी, c प्लस ए गया a प्लस बी माइनस c प्लस ए है तो ये हो जाएगा c माइनस ए इज इक्वल्स टू, इसी तरह से इधर एलसीएम आएगा b प्लस सी इंटू सी प्लस ए, b प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, c प्लस ए माइनस b माइनस सी, क्योंकि प्लस सी बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से कैंसिल क्या हो रहा है जी, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है, यहाँ से माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो रहा है. तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय c प्लस ए प्लस बी, और यहाँ से मैं c प्लस ए इधर ले आता हूँ मल्टीप्लाई बाय c प्लस ए, इधर बच जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी. क्लियर. अब यहाँ पे देखें c प्लस ए कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा b माइनस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय b प्लस सी. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा b माइनस सी इंटू b प्लस सी, b प्लस सी इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और डेट इज इक्वल्स टू, हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमें दिया गया हो, दो स्क्वायर हैं दरम्यान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, a प्लस बी a माइनस बी. अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास बनेगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो यहाँ पे देखें ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर.
तो ये पॉजिटिव है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखें दोनों सेम है, तो हम लिखेंगे इज सेम एज, इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1, सेम इक्वेशन नंबर 1 की तरह है। तो इक्वेशन नंबर 1 एक्चुअली क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम है, इन दोनों तीनों का हमारे पास कॉमन डिफरेंस है जो कि सेम आ रहा है। तो अगर ये भी सेम आ रहा है तो यहाँ से क्या प्रूव होता है कि 1/a + b 1/c + a 1/b + c AP में है, और अगर ये AP में है तो ये बात प्रूव होती है कि ये किस में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। हेंस यहाँ पे लिखेंगे हेंस a + b c + a and b + c are in harmonic progression। क्लियर फ्रेंड्स। आइए इससे नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 11, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 2 है पेज नंबर 219 पे, वो प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम उसी की तरह वो क्वेश्चन है, आपने उधर से कर लेना है, आपके लिए होमवर्क है, खुद से सॉल्व कीजिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। जिसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 16, इफ हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन देखें, लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट a and b be the two numbers, अगर ये दो नंबर्स हैं देन गिवन दैट अरिथमेटिक हार्मोनिक मीन क्या है जी, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2ab डिवाइडेड बाय a + b इक्वल्स टू किसके है 4 के। 2 इधर से इधर आ जाएगा तो ये आएगा ab डिवाइडेड बाय a + b इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय 2, ab डिवाइडेड बाय a + b इक्वल आ जाएगा 2 के, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमें कंडीशन दी गई है एंड अरिथमेटिक मीन भी हमें दिया गया है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है जी, दो a और b अगर दो नंबर्स हों तो a + b डिवाइडेड बाय 2 वो कितना है 9/2 है, 9/2। तो यहाँ से आएगा a + b इक्वल्स टू 9 × 2 डिवाइडेड बाय 2, जो डिवाइड हो रहा था वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो a + b किसके इक्वल आएगा 9 के इक्वल आएगा, उसको पुट करते हैं जी स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा a + b इक्वल्स टू 9, और इसे हम क्या लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं तो यहां से आएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, ab डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 2, ab इक्वल्स टू 18, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/b, पुट इन 2, इसको 2 में पुट कर देते हैं तो 2 क्या बनेगी, इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 ये क्या बन जाएगी a + b इक्वल्स टू 9, 18/b + b इक्वल्स टू 9। क्लियर, b से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 18 + b² इक्वल्स टू 9b, इसको हम इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा b² - 9b + 18 इक्वल्स टू 0। 6 3 18 और 6 और 3 को ऐड करें तो 9 आता है, फैक्टराइज हो गया, आप 4 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 6b - 3b + 18 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ रहा है जी, b कॉमन आ रहा है, b इंटू b - 6 आ जाएगा, -3 कॉमन आ रहा है, b - 6 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 0। b - 6 कॉमन आ रहा है
b माइनस 6 एंड बचेगा क्या, b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करते हैं तो ये आएगा b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आएगा b इज इक्वल्स टू 6 और b इज इक्वल्स टू 3। अब 2 आ गए हैं b, तो लिखेंगे when b इज इक्वल्स टू 6, इसको हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 is 18, a की वैल्यू क्या आ गई 3। सो नंबर्स आर 3,6, a 3 है और b 6 है। इसी तरह से when b इज इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू क्या आएगी 18 बाय 3 इक्वल्स टू 6। द नंबर्स आर a6 और b3, ये हमारे पास नंबर हैं। तो स्टूडेंट्स अगर a6 हो b3 हो तब भी हमारा जो क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया गया है, हार्मोनिक मीन हमें दिया गया है वो ट्रू है। अगर a3 और b6 हो तब भी क्वेश्चन में जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन दिया गया है वो ट्रू है। आप दोनों के लिए इसको सेटिस्फाई चेक कर सकते हैं, दोनों के लिए ये ट्रू है। इसका जो प्रॉब्लम नंबर 17 है वो भी सेम इसी तरह से है, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उसको सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 18 पे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 18। इफ द नंबर्स 1/2, 4/21 and 1/36 are subtracted from the three consecutive terms of a GP, the resulting numbers are in harmonic progression, find the numbers if their product is 127। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपने पढ़ा था कि अगर हमें 3 कंसेक्टिव नंबर्स लेने हो तो हम क्या करते हैं, हम कंसेक्टिव टर्म्स ले लेते हैं। लेट a over r, a and a are the 3 consecutive terms of ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं तो देखें कॉमन रेशियो जो है वो इनमें सब में सेम है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है जी, इनका प्रोडक्ट जो है वो 1/27 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a over r मल्टीप्लाई बाय a r इक्वल्स टू 1/27। अब r से ये वाला r कैंसिल हो गया तो बचा क्या a क्यूब इक्वल्स टू 1/27। तो हम इसको लिख सकते हैं a क्यूब इक्वल्स टू 1/3 का क्यूब। ठीक है, बेस अब हमारे पास पावर सेम है तो बेस भी सेम होगी, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 1/3 और ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई। अब अगर हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाए तो हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ द नंबर दिस एंड दिस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो हम इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आइए सेकंड कंडीशन में लिखने लगा हूं। सेकंड कंडीशन है जी, इफ 1/2 व a over r में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/2 एंड सेकंड है जी a में से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 4/21 एंड थर्ड वाले में से a r में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/36। अब अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 consecutive terms of GP, the resulting numbers are in HP। तो ये किस में चला जाएगा, r in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। ये बनेगा जी a कितना है हमारे पास 1/3 है, 1/3 a की वैल्यू पुट की, r एज इट इज तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 1/2, 1/3 माइनस 4/21 एंड a की वैल्यू है 1/3 तो ये r/3 हो जाएगा, माइनस 1/36। ये किस में होगा, r इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब
एलसीएम क्या आएगा जी, 3 2 ज़ा 6 आर एलसीएम आएगा 3 2 ज़ा 6, 2 आ जाएगा माइनस 2 3 ज़ा 6, तो 3 आर आ जाएगा कॉमा 21 और 3, 21 एलसीएम आएगा, ये आ जाएगा जी 21 और ये आएगा हमारे पास 3 7 ज़ा 21, 7 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा जी 36 एलसीएम आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 12 आर माइनस 1, ये किस में होगा, आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इन टर्म्स को अगर मैं उल्टा दूं, इनका रेसिप्रोकल ले लूं, तो ये किस में चला जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चला जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं 6r डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3r, 21 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 कितना होगा 3, एंड 36 डिवाइडेड बाय 12r माइनस 1, ये किस में चला गया, r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी स्टूडेंट्स, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं 1 2, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो सेंटर वाली टर्म क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अरिथमेटिक मीन जो है 7 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो 6r डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3r प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12r माइनस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, इज द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, हम लिख सकते हैं इज द अरिथमेटिक मीन। तो ये क्या है, हमारे पास अरिथमेटिक मीन है। क्लियर, 7 से 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 6r डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3r प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12r माइनस 1। एलसीएम आएगा जी 14 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3r इंटू 12r माइनस 1, ये हमारे पास एलसीएम आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6r इंटू 12r माइनस 1 प्लस 36 इंटू ये आ जाएगा जी 2 माइनस 3r। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 72r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 36 2 ज़ा 72 माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा जी, कैलकुलेट करते हैं हम इसको, 36 मल्टीप्लाई बाय 3 108 r होल डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24 r, फिर माइनस 2, फिर माइनस 36 r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3r। क्लियर, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आएगा जी 14 मल्टीप्लाई बाय 24r प्लस 3r 27r माइनस 36r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 72r स्क्वायर माइनस 108 माइनस 6, तो ये आ जाएगा माइनस 114r प्लस 72। अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, पहले 14 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, जी स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 14, 27 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज इक्वल्स टू 378 r माइनस 36 मल्टीप्लाई बाय 14 दैट इज 504 r स्क्वायर माइनस 14 2 ज़ा 28 इक्वल्स टू 72 r स्क्वायर माइनस 114 r प्लस 72। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 72 r स्क्वायर प्लस 504 r स्क्वायर माइनस 114 r माइनस 378 r प्लस 72 प्लस 28 इक्वल्स टू 0। 504 प्लस 72 576 r स्क्वायर माइनस 114 प्लस 378, तो नेगेटिव का 492 r हो जाएगा प्लस 100 इक्वल्स टू 0। 4 पे डिविजिबल है, 576 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 144 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय 4, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज 144 r स्क्वायर माइनस 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 r
प्लस 25 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना 4th चैप्टर में सीख चुके हैं। 25 मल्टीप्लाई बाय 144 3600 और 75 मल्टीप्लाई बाय 48 ये भी 3600 होता है। तो 144 आर स्क्वायर माइनस 48 आर माइनस 75 आर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 123 ही बनता है। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 48 आर कॉमन आ रहा है। 144 डिवाइडेड बाय 48 3 आ रहा है। 3 आर माइनस 1 तो ये आ जाएगा जी माइनस 25 कॉमन आ रहा है। 3 आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 3 और माइनस 1 कॉमन आ रहा है इंटू 48 आर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला फैक्टर है हमारे पास 3r माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 48r माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो r की दो वैल्यूज आएंगी, r इज इक्वल्स टू 1/3 और r इज इक्वल्स टू 25/48। हमने दो r फाइंड कर लिए। इसी तरह से हमने a फाइंड किया था। आइए अब हम अपने नंबर्स फाइंड करते हैं। डेट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट हमारे पास नंबर थे, नंबर्स आर, मैं रिपीट लिख रहा हूं यहाँ पे, नंबर्स आर a ओवर r a एंड a r, ये हमारे पास नंबर थे। वेयर a हमने फाइंड किया है, या व्हेन a इज इक्वल्स टू 1/3 एंड r इज इक्वल्स टू 1/3, a भी 1/3 है, r भी 1/3 है, तो क्या होगा जी फर्स्ट नंबर a ओवर r इक्वल्स टू 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1। सेकंड वाला 1/3 रहेगा, a r 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 तो 1/9। सो नंबर्स आर क्या हैं जी? ये है हमारे पास 1, 1/3 एंड 1/9, ठीक है, जो जीपी में है। इसी तरह से इफ या व्हेन a इज इक्वल्स टू 1/3 एंड r इक्वल्स टू 25/48, तो नंबर्स क्या होंगे? a ओवर r, a क्या है जी 1/3 डिवाइडेड बाय 25/48, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 25, 3 1 जा 3, 3 16 जा 48, तो 16/25 हमारा फर्स्ट नंबर होगा। इसी तरह से a हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 एंड a r 1/3 मल्टीप्लाई बाय 25/48 दैट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 25/144। सो द नंबर्स आर कौन कौन से नंबर्स हैं जी? फर्स्ट नंबर है 16/25, सेकंड है 1/3 एंड थर्ड है 25/144, जो कि किस में है? ये हमारे पास हार्मोनिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। यही हमने लेट किए थे। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।